जलवायु परिवर्तन मानव जाति के लिए एक वास्तविक भय बनता जा रहा है और इसे ठीक करना आज एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि पृथ्वी इस आपदा के कारण अनुमानित समय से अधिक गर्म हो रही है। इसके संकल्प की दिशा में जागरूकता और प्रयास की दिशा में एक सामूहिक कदम उठाने का समय है। यह बात भारत में पहली बार ग्रीवॉल्व इंडिया द्वारा ग्रीवॉल्व मिशन क्लाइमेट चेंज लॉन्च की गई है, जिसमें बच्चों को साइकिल चलाने की संस्कृति विकसित करने और सामुदायिक वृक्षारोपण के महत्व को सिखाया जाएगा। इसको लेकर RBS लाइव इंडिया ने आयोजकों से कुछ सवाल किए। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि स्मार्ट सिटी ग्वालियर ने अभी साइकिल के लिए बहुत सारे स्टैंड बनाए थे और साइकिलें रखवाई थी। हम लोग जब पिक्चर में देखते हैं कि यूरोप में या कहीं अमेरिका में साइकिल चलाते हैं लोग, तो बड़ा अच्छा लगता है कि देखो कितना अच्छा है, वहाँ पर कितने लोग मतलब साइकिल चलाते हैं। लेकिन वही सब चीज़ हम अपने भारत में करना चाहते हैं और गवर्नमेंट भी उसको सपोर्ट करती है, गवर्नमेंट इतना पैसा खर्च कर रही है, लेकिन अब देखें पब्लिक में रिस्पॉन्स उसका ऐसा नहीं मिल पा रहा और वो साइकिलें अब वो कबाड़े की हालत में खड़ी हो रही है जगह जगह स्टैंड पर। तो उसको लेकर के आपका जो प्रयास है काफ़ी अच्छा है, क्योंकि बच्चों के द्वारा हम एक लोगों को अवेयर करने जा रहे हैं। तो क्या इस मुहिम को हम लोगों तक भी जोड़ सकते हैं क्या? मतलब सर तो एक्चुअली मुहिम में सर कोई भी चीज़ जब अब शुरू होती है उसका टारगेट मैंने आपसे पहले कहा कि आपका वाय बहुत क्लियर होना चाहिए। अगर मैं 500 साइकिलें ग्वालियर में रख दूं और उसको चलाने वाला एक भी ना हो तो सब बेकार ही होनी है। सो इससे बेटर है कि जो लोग उस चीज़ को प्रेफर करते हैं, आपने देखा होगा बहुत सारे साइकिलिंग के ग्रुप्स बने हुए हैं ग्वालियर में, हर सिटी में आज साइकिलिंग के ग्रुप्स बने हुए हैं। तो अगर हम उनके माध्यम से ये चीज़ शुरू करते या उनको साइकिल देते, शायद इतना साइकिल का दुरुपयोग ना होता। लेकिन वो मुहिम इसलिए भी आपको जानना पड़ेगा सर कि देयर इज एक UNFCCC करके यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क एंड कन्वेंशन फॉर क्लाइमेट चेंज, एक इसका हेड ऑफिस बॉन जर्मनी में है, जिसकी संस्था इंडिया में हर कंट्री रिप्रेजेंट करती है इसको। उनकी 99th मीटिंग में साइकिल प्रोजेक्ट्स को हरी झंडी दी गई थी। तो इसलिए आपने देखा है बैंगलोर में, ग्वालियर में, हर जगह उन्होंने कहा था कि साइकिलिंग ट्रैक्स आप रखें, साइकिलिंग अवेलेबल कराएं लोगों के लिए कि वो साइकिल कर सकें। इंडिया में परिस्थिति इसलिए खराब है कि आपके पास साइकिलिंग ट्रैक नहीं है। आप कहाँ चलाएंगे गाड़ी में? कोई ना कोई गाड़ी वाला सटक के चलने मार जाएगा आपको। सो इसलिए अब बच्चे भी कम चलते हैं साइकिलों पे, बसें ज्यादा प्रेफर करी जाती हैं। जब हम मुहिम, आप कैसे गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर डालेंगे? जब आज 5000 लोग हैं सपोज, उसमें से 200 लोग साइकिल कर रहे हैं, कोई नहीं पूछेगा। लेकिन जब हम 4000 लोग साइकिल करना चाहेंगे तो झक मार के आपको एक ट्रैक बनाना पड़ेगा। सो मुहिम वहां से शुरू होती है। ट्रैक बनाए गए थे ग्वालियर में भी, ट्रैक साइकिल के लिए अलग से बनाए गए हैं, लेकिन पूरी सिटी में नहीं है। हाँ, पूरी सिटी में नहीं है, पर कई जगह बने हुए हैं। पर वहां भी क्या हुआ है कि कई जगह पर खंबे खड़े हुए हैं, कई जगह पर पेड़ खड़े हुए हैं, मतलब पूरी तरह से प्रॉपर जो ट्रैक होना चाहिए उस तरीके से ट्रैक नहीं बनाया गया। इसमें लास्ट 2-3 महीने में काफ़ी डिस्कशन हुई है कमिश्नर साहब, और उन्होंने काफ़ी सहयोग दिया। काफ़ी हम लोगों ने आइडियाज़ एक्सचेंज किए हैं कि हम इसको आगे, जो आपका क्वेश्चन था ना, इसको हम ऐसे कल्चर कैसे इसको आगे लेके जाएं। एग्जैक्टली जो आपने बताया है, इसमें काफ़ी डिटेल में फेज वाइज डिस्कशंस हुई हैं कि आप साइकिल्स को कल्चरली वी आर ब्रिंगिंग दिस चेंज, बट इवेंचुअली आफ्टर फेज बाय फेज, जैसे फर्स्ट मैपिंग ऑफ साइकिलिंग। तो इसके साथ हमने क्या किया, फर्स्ट टाइम वी हैव स्टार्टेड अ टेक्नोलॉजी इन्वॉल्वमेंट। हमने एक लॉन्च की है ऐप जिसका नाम साइक्लो है, राइट। व्हाट this app does is it starts geolocating all the tracks and movement of cycles in Gwalior, in the entire country, whoever start using this app. ये डेटा जो है ये हम नगर निगम को देंगे, उसके हिसाब से वो डिसाइड करेंगे कि कौन से पहले जो ट्रैक्स हैं उनको पहले उनको मरम्मत करके उनको रेडी किया जाए, सेव किया जाए। इस ऐप से काफ़ी वो इन्फॉर्मेशन निकल के आएगी जो उनको चाहिए, जिससे ये जो होल प्रोसेस है वो ईज आउट हो जाएगा। मंजुल जी यहाँ बुलाया गया है, उसके लिए मैं मंजुल जी से और सचिन जी से विस्तार से जानकारी देने के लिए अनुरोध करता हूँ। First of all, very good afternoon to everyone and welcome. Thank you for being here for this at the kickstart of this great initiative, Griyapathon. Griyapathon is a mission for climate change. इसको बनाने में हमको 3 साल से ज़्यादा का समय लगा। हमें पता चल रहा है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से आजकल दुनिया में क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं और ये दिक्कतें बढ़ती जा रही हैं। और हमारे पिछले 10 सालों में
जो क्लाइमेट चेंज रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं कि उसको रोक लगाना बहुत मुश्किल हो गया है, स्पेशली ऑन द ग्लोबल वार्मिंग. यू वुड हैव हर्ड इट हैज़ द रेट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग which was expected within the next 15 years has preponed by that much time. तो इसका हमें एक सिंपल सा सोल्यूशन सोचना था कि इससे हम कैसे शुरुआत कर सकते हैं, इसको रूट कॉज और इसको एज ए कल्चर कैसे प्रमोट कर सकते हैं. कल्चर, जब हम कल्चर की बात करते हैं, हमें सब हमको पता है कि हम लोगों ने भी इससे शुरुआत की कल्चर जनरेशन की. वो बच्चों से ही सबसे ज़्यादा पॉसिबल है कि वहाँ से हम जब शुरुआत करें वहाँ से हम एक कल्चर चेंज की एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं. तो हमने जो ये पूरा मॉडल रखा ग्रीएब्रोथॉन का, वो हमने चिल्ड्रंस को बेस बनाकर और स्कूल्स को, जो इंस्टीट्यूट्स हैं उनको बेस बना के इसको आगे बढ़ाने की कोशिश की है. इसमें हम क्या करना चाह रहे हैं, हम ये ऑल ओवर इंडिया हम सारे स्कूल्स को कनेक्ट कर रहे हैं और कुछ चीज़ें हैं जो हम अपने डे टू डे लाइफ में परिवर्तन कर सकते हैं. जैसे हमारे पहले हम करते थे स्कूल राइड्स होती थी जो कि आज धीरे धीरे कम होती जा रही है, उसको हम फिर से रीप्रमोट करना चाह रहे हैं इसको कि आप स्कूल राइड्स को वापस लेके आएँ, रिवाइव करें इस कल्चर को. उसके अलावा बच्चों में पेड़ लगाने का अभियान और उसकी इम्पोर्टेंस समझने का प्रयास कर रहे हैं हम लोग. तो ये इस उद्देश्य को लेकर हम इसको आगे बढ़ना चाह रहे हैं. जैसे राजीव जी ने बोला कि आई एम एक्स एलुमनाई ऑफ सिंधिया स्कूल, तो हमारा पूरा बचपन यही बीता है और फोर्ट विच इज़ अ सिंबल ऑफ ग्रीनरी इटसेल्फ. तो उसको आगे ले जाकर हमने ये सोचा कि हम शुरुआत ग्वालियर से ही करें, क्योंकि हम यहाँ के रूट कॉज से काफ़ी क्वाइट कनेक्टेड विद ग्वालियर, राइट. सो यहाँ से हमने ग्वालियर से शुरुआत की और हमारे सिंधिया स्कूल से शुरुआत की इसकी. एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू आवर प्रिंसिपल दैट व्हेन वी वेंट टू हिम एंड गिव आवर प्रपोजल एंड एक्सप्लेन द होल कॉज एंड ही वाज वेरी सपोर्टिव टू टेक इट फॉरवर्ड. सो यहाँ से ग्वालियर से जो हम शुरुआत कर रहे हैं ये आगे जाके पूरे इंडिया में स्प्रेड होगा और ये कल्चर हम इसको आगे लेकर जाएंगे. इसको मैं आगे बंजुल बादल सबको देता हूँ सो दैट ही कैन टेक इट फॉरवर्ड. शुरुआत ऐसे करता हूं कि सबसे इम्पोर्टेंट होता है 3 चीजें. कुछ भी मुहिम या किसी कंपनी को चलाने के लिए 3 सर्कल आप समझ लें, पहला, दूसरा और तीसरा. तो 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि व्हाई यू डू समथिंग, हाउ यू डू समथिंग एंड व्हाट यू डू. जितनी भी कंपनियां व्हाई से हाउ की व्हाट की तरफ गई हैं, दे हैव सक्सीडेड इन लाइफ. तो हमारे लिए जानना बहुत जरूरी था कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं. तो इसमें सबसे पहले जो एस्पेक्ट आपको बता दूं कि जो पोल्यूशन है हमारे एज फार एज कंट्रीज आर कंसर्न, चाइना दुनिया की नंबर 1 कार्बन एमिटिंग कंट्री है जो करीब 10,065 मिलियन टन्स ऑफ CO2 एमिट करती है. यूनाइटेड स्टेट्स इज एट नंबर 2 एंड इंडिया इज नंबर 3. हम 7% दुनिया का CO2 एमिट करते हैं. आउट ऑफ दैट पावर इंडस्ट्री 52%, इंडस्ट्री कंजम्पशन या नॉन कंजम्पशन मिला के 30% और ट्रांसपोर्ट 11%. ये इंडस्ट्री मेजर पोल्यूटेंट्स हैं हमारे कार्बन डाइऑक्साइड के, और जिसकी वजह से हमारा एटमॉस्फेयर खराब हो रहा है. जो लोग ग्वालियर में आप लोग रह रहे हो, हम लोग तो किले पर रहे तो काफी खुश रहे, लेकिन मैंने आज का इंडेक्स देखा था, AQI लेवल ग्वालियर का आज 170 है, विच इज मच अबव द डेंजर मार्क. और सबसे ज्यादा है PB2.5 जो एयर के अंदर छोटे छोटे कीटाणु होते हैं, जिसका एक्चुअली में 12 होना चाहिए, हमारे यहाँ 101 है. सो ये कैसे इम्प्रूव होगा? पेड़ लगाना एक आसान चीज है, उसको मेंटेन करना और आगे ले जाना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है. बहुत लोग पेड़ लगाते हैं, हमने हजारों पेड़ लगा दिए, लेकिन उसको आगे कैसे ले जाएंगे? तो जब ये मुहिम से हमने शुरू करी तो हमने एक % रखा जो हमने लिखा है 1% ऑफ ब्रीदेबल एयर. तो उसमें क्या कहते हैं कि आपको एक ह्यूमन अपने 1 साल में करीब 700 से 800 किलो ऑक्सीजन लेता है और एक पेड़ 120 किलो ऑक्सीजन निकालता है साल में.